Hello everyone. Today we are going to read the fifth chapter of class 10th from the book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is also Footprints Without Feet. तो ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, द स्टोरी इज ऑल अबाउट अ साइंटिस्ट जो एक डिस्कवरी करता है, एक रेयर ड्रग्स की डिस्कवरी करता है कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। और जब वो ये डिस्कवरी कर लेता है तो उसके बाद अपनी डिस्कवरी का वो यूज करता है या मिसयूज करता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। तो बेयर फीट का मीन्स हो गया है नेक्ड फीट, मीन्स नंगे पाँव। इम्प्रिंट्स मीन्स होता है साइन या आप कह सकते हैं इम्प्रेशंस। मड्डी मीन्स कीचड़ से भरे हुए। फ्रेश ताज़ा। पेयर मीन्स जो जोड़ा होता है। स्टार्टेड इन सरप्राइज मीन्स होता है हैरानी से उछल पड़ना। अब दो बच्चे क्या करते हैं, तो ताज़ा ताज़ा कीचड़ से भरे हुए इम्प्रिंट्स देख करके, निशान देख करके, किसके, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि दो पैरों के निशान देखते वो एक, ठीक है, दो पैरों के निशान देख करके जो अभी ताज़ा बने हुए थे लेकिन कीचड़ से भरे हुए थे, उनको देख करके दो बच्चे हैरानी से उछल पड़ते हैं। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। तो लंदन के मध्य में एक बेयर फुटेड मैन, एक ऐसा आदमी जो नंगे पांव था, वो क्या कर रहा था, कहाँ, स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर। तो लंदन के मध्य में एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ था। अब देखिए उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं, उनको आदमी दिखाई नहीं देता है। तो वो यही सोच रहे हैं कि वहाँ ऐसा आदमी कर क्या रहा था जिसके पैरों के निशान थे सिर्फ। एज द गेज्ड, जब उन्होंने ध्यान से देखा। गेज का मतलब वैसे निहारने के लिए, प्यार से देखने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ध्यान से देखना। एज द गेज्ड, और जब उन्होंने ध्यान से देखा, अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज। तो एक असाधारण, रिमार्केबल का मीन्स क्या है, असाधारण सा दृश्य, एक विचित्र सा दृश्य उनको नजर आया, सीन उनको नजर आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। फ्रॉम नोवेयर मीन्स पता नहीं कहाँ से। तो एक ताज़ा फुटमार्क, एक ताज़ा पैर का निशान उनके सामने प्रकट हो गया, अपीयर हो गया, पता नहीं कहाँ से। फर्दर, आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और उसके बाद और आगे क्या होता चला गया, एक के बाद दूसरे पैर के निशान बनते चले गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरना, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, तो एक के बाद दूसरे पैर के, दूसरे के बाद फिर उसी पैर के, तो एक के बाद एक पैर के निशान बनते चले गए। वो सीढ़ियों से नीचे चलते चले गए और फिर वो गली में चले गए। द बॉयज फॉलोड, अब लड़कों ने क्या किया, उन पद चिन्हों का, उन इम्प्रिंट्स का पीछा किया। फैसिनेटेड, सम्मोहित होकर के, अट्रैक्टेड होकर के, आकर्षित होकर के। अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और इन बच्चों ने उन पद चिन्हों का, उन इम्प्रिंट्स का कब तक फॉलो किया, क्योंकि ये फैसिनेट हो चुके थे, अट्रैक्ट हो चुके थे और हैरान थे, और उनको फॉलो करते चले जा रहे थे, उनका पीछा करते चले जा रहे थे, और तब तक पीछा करते रहे जब तक कि वो इम्प्रेशंस जो थे फेंटर एंड फेंटर, हल्के हल्के, हल्के से और हल्के होते नहीं चले गए। एंड एट लास्ट डिसपेयर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में जाकर के बिल्कुल समाप्त नहीं हो गए, क्योंकि कीचड़ जो लगा हुआ था पैरों को, वो एक निश्चित दूरी पर जाकर के, एक टाइम में वो जाकर के क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया, कीचड़ हट गया, तो पैरों के निशान भी गायब हो गए। देन एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्यान है, स्पष्टीकरण है इस रहस्य का, मिस्ट्री का, बड़ा सिंपल था। द बेविल्डर्ड बॉयज, बेविल्डर्ड मीन्स क्या होता है, जो भौचक के रह गए थे लड़के। सरप्राइज्ड, फ्लैबरगेस्टेड, एस्टोनिस्ड जो बच्चे थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट who had just discovered how to make the human body transparent। ये जो हक्के बक्के भोचक के बच्चे थे, हैरान जो बच्चे थे, had been following a scientist, ये एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। who had just discovered,
जिसने हाल फिलहाल में ही डिस्कवर किया था, खोज किया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस तरीके से एक इंसान की बॉडी को, एक इंसान के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये उस एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, जिस साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में ये डिस्कवर किया था कि इंसान की जो बॉडी है उसको किस तरीके से पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफन, अब देखिए वहाँ उसका नाम आ गया है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफन है। ग्रिफन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट, कैरी आउट मीन्स क्या होता है, कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना। तो ग्रिफन है द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, परीक्षण किए, टू प्रूव, साबित करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसान का जो शरीर है वो इनविजिबल हो सकता है। तो इसके लिए उसने क्या किए, बहुत सारे परीक्षण प्रयोग किए। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और अंत में फाइनली क्या होता है, उसने एक स्वेलो किया, स्वेलो का मीन्स होता है निगलना, ठीक है। जब आप बिना ईटिंग किए, बिना खाए आप लोग क्या करते हैं, किसी जैसे गोली लेते हैं हम स्वेलो करते हैं, उसको निगलते हैं, उसको हम चबाते नहीं हैं। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट। तो आखिर में उसने क्या किया, अंत में एक असाधारण सी ड्रग्स, दवाई, मेडिसिन उसने ली और उसकी जो बॉडी थी, जो उसका शरीर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया, एज अ शीट ऑफ ग्लास। जिस तरीके से एक ग्लास होता है, कांच होता है, उसकी एक जो सीट होती है, जो चादर होती है, उसकी तरीके से उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई। दो हालांकि इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि जो बॉडी थी वो बिल्कुल वैसे ही सॉलिड और ठोस रही जैसा कि ग्लास होता है। यानी कि ट्रांसपेरेंट तो हो गई, पारदर्शी तो हो गई, लेकिन वो बॉडी कैसी रही, ठोस रही। ये नहीं कि भाई अब जिस तरीके से मूवीज में देखते हैं कि उस बॉडी से एक भूत निकल करके चला गया, यानी कि उसमें से कुछ निकल नहीं सकता था। यदि आप उसको आपका हाथ उधर गया तो वो हाथ जा कर के किसी न किसी चीज़ को टकराएगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो एक बड़ा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक बड़ा ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफन वॉज रेदर आ लोलेस पर्सन। लोलेस पर्सन कौन होता है, द पर्सन हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ, ऐसा बंदा जो कानून का पालन नहीं करता। तो ग्रिफन एक ऐसा बंदा था, हालांकि साइंटिस्ट तो वो बड़ा प्रतिभाशाली था, लेकिन वो कानून को नहीं मानता था, वो कानून को तोड़ने वाला बंदा था, कानून का पालन करने वाला नहीं था वो। हिज लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन्स है जो मकान मालिक है, मीन्स वो एक रेंटेड हाउस में रहता था, तो उसका जो मकान मालिक था, द इज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, वो उसे नापसंद करता था, एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की थी, टू इजेक्ट हिम, उसे बाहर निकालने की। तो उसका जो मकान मालिक था उसे पसंद नहीं करता था, उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी, इन रिवेंज, और बदला लेने के लिए। ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफन ने क्या किया, उसके घर को आग लगा दी। अब आग कब लगाई, अब जब इसके पास ड्रग्स आ गई, ये इनविजिबल हो गया, ताकत आ गई इसके पास, तो इसने बदला लेने के लिए मकान मालिक के घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, टू गेट अवे, भाग जाने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े हटाने पड़े, मीन्स वहाँ से किसी को दिखाई ना दे, इसलिए उसे क्या करना पड़ा, अपने कपड़े हटाने पड़े, अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, क्योंकि उसकी जो मेडिसिन थी वो यही थी कि जब वो अपने कपड़े उतारेगा तो उसकी जो बॉडी थी वो इनविजिबल हो जाती थी। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, और इस प्रकार से वो एक, होमलेस का मतलब बेघर, वॉन्डरर मीन्स घुमक्कड़, जो भटकता रहता है, तो एक वो बेघर घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, जिसके पास ना कपड़े थे, विदाउट मनी, जिसके पास ना पैसा था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य था, मीन्स नोबडी कुड सी हिम, उसे कोई देख नहीं सकता था। अनटिल ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, और ये कब तक चलता रहा, जब तक संयोगवश वो किसी, उसके जो स्टेप थे किसी मड में जा करके नहीं फंस गए, मीन्स उसके पैरों को जब तक कीचड़ नहीं लग गया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वो चलता जा रहा था तो पीछे फुटप्रिंट्स उसके आते चले जा रहे थे, इम्प्रिंट्स बनते चले जा रहे थे।
तो जब तक उसके पैरों को कीचड़ नहीं लगा, उसके पैरों के निशान नहीं बने गलियों में, सड़क पे, तब तक वो इनविजिबल ही रहा, किसी को दिखाई नहीं दिया। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints। अब देखिए फिर वहीं आते जहाँ दो बच्चे स्टार्टिंग में उसको फॉलो कर रहे थे। ही escaped easily, थोड़ा सा बीच में डिस्क्रिप्शन दिया उसका ग्रिफन का। अब दोबारा से उन बच्चों के पास आ गए जहाँ बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे। ही escaped easily, escape का मतलब होता है बच के भाग जाना, निकल जाना। इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, तो उसके लिए बड़ा आसान था उन बच्चों से बच करके भाग जाना, और वो बड़ी आसानी से बच्चों से बच करके भाग गया वहाँ से। बट हिज एडवेंचर्स का मतलब जो साहसिक कार्य होते हैं, कारनामे जो होते हैं। बट हिज एडवेंचर्स, तो यहाँ कारनामे वह ठीक है, लेकिन उसके जो कारनामे थे वर बाई नो मीन्स ओवर, वो हरगिज समाप्त नहीं हुए, वो बिल्कुल समाप्त नहीं हुए। मीन्स वो अपने कारनामे जो थे वो दिखाता रहा। अब लॉलेस पर्सन है, इसका मतलब है कानून तोड़ने वाला बंदा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी इसने की होगी, किस तरीके के एडवेंचर इसने किए होंगे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, लेकिन ही हैड चोजन अ बैड टाइम, उसने एक बुरा समय सिलेक्ट किया था, चुना था, ऑफ द ईयर, साल का, टू वॉन्डर, भटकने के लिए, घूमने के लिए, अबाउट, इधर उधर, लंदन की गलियों में, सड़कों पर, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। हालांकि उसने ड्रग्स तो ले ली थी, इनविजिबल तो हो गया था, अब अपने आप को ताकतवर तो समझ रहा था, लेकिन जो टाइम का सिलेक्शन था वो उसने गलत किया, क्योंकि ये ऐसा टाइम था जहाँ लंदन में ठंड होती है, कोल्ड होती है, तो इसलिए बिना कपड़ों के घूमना उसके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। ठीक है। इट वॉज मिड विंटर, आगे देखिए बात कही गई है, इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये विंटर का मध्य का समय था, जो सर्दी होती है उनके मध्य का समय था, तो बिना कपड़ों के विंटर में घूमना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए उसने जो टाइम था उसका सिलेक्शन सही नहीं किया। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बड़ी ही बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बिटरली कोल्ड, जब आपके दांत पे किटकिट करने लग जाए। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, डू विदाउट, गो विदाउट, देखिए डू विदाउट, गो विदाउट, जब आप कहते हैं कि भाई मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट डू विदाउट फ्रेंड्स, आई कैन नॉट डू विदाउट लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, और इसी का मतलब आप इसकी जगह, डू की जगह आप गो विदाउट लगाएंगे तब भी ठीक है, तो डू विदाउट बोल सकते हैं, गो विदाउट बोल सकते हैं। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में इधर उधर भटकने की बजाय, घूमने की बजाय, वॉक अबाउट मतलब भटकना, घूमना इधर उधर, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू स्लीप इनटू, स्लीप इनटू का मतलब क्या होता है, चुपके से घुस जाना। ठीक है, तो चुपके से घुसने का कहाँ, लंदन के किसी बड़े स्टोर में, फॉर वार्मथ, गर्माहट के लिए, गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब वो एक स्टोर में घुस जाता है, देखिए वहाँ पर, ठीक है, अपने आप को गर्माहट देने के लिए एक स्टोर में घुस जाता है। अब जब उसका क्लोजिंग टाइम आता है, मीन जब नाइट हो जाती है, जो क्लोजिंग टाइम आता है, एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उस स्टोर के, ग्रीफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस का मतलब है बिना खर्चों की परवाह किए हुए। अब ग्रीफन जो है, डोर्स बंद हो चुके हैं, स्टोर में अंदर अकेला रह गया है, तो वो इस काबिल हो चुका था, योग्य हो चुका था कि अपने आप को वो प्लेजर दे सके कपड़ों के, यानी कि वो कपड़े पहन सके, वहाँ पर अपने आप को फीड कर सके, यानी कि खाना खिला सके बिना खर्चों की परवाह किए हुए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, तो उसने वहाँ पर जो बॉक्सेस थे उनको खोल दिया, तोड़ दिया, एंड रैपर्स जो थे उनको हटा दिया, एंड फिटेड हिमसेल्फ, फिटेड मीन्स डेकोरेट कर लेना, मतलब कपड़े पहन करके अपने आप को सुसज्जित कर लेना, सजा लेना, हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और गर्म कपड़े उसने पहन लिए, अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया। सून विद शूज़ एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रीम्ड हैट, और जल्दी ही उसने क्या पहने, जूते पहने, एक ओवरकोट पहना जो लंबा सा कोट होता है, एंड अ वाइड ब्रीम्ड हैट, और एक चौड़ी पट्टी वाली हैट पहनी। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब उसने अपने आप को कंप्लीटली ड्रेसअप कर लिया, मीन्स उसने एक
संपूर्ण ड्रेस, पूरी ड्रेस, कंप्लीट ड्रेस उसने पहन ली है। अब वो विजिबल हो गया दृश्य, अब वो दिखाई देने लग गया है, क्योंकि कपड़े पहनने के बाद वो दिखाई देने लग जाता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट। अब उसे भूख लगी हुई थी, तो अब वो कुछ ढूंढ रहा था खाने के लिए। किचन में पहुंचा रेस्टोरेंट के में, तो उसे वहाँ क्या मिला? ठंडा मीट मिला, ठंडी कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और वहाँ जो ग्रोसरी स्टोर था, क्योंकि ये बड़ा स्टोर था तो उसमें सभी आइटम्स होंगे वहाँ पर, तो वहाँ जो एक ग्रोसरी स्टोर था, जो किराना का स्टोर था, वहाँ से उसने क्या किया? वाइन और स्वीट्स खाई, वाइन पी, और उसके बाद उसने अपना जो फॉलोड अप द मील का मतलब अपना भोजन समाप्त करना, उसने अपना भोजन समाप्त किया, खाना समाप्त किया। फाइनली ही सेटल डाउन मीन्स होता लेट जाना। तो फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। रजाइयों के ढेर पर वो लेट गया सोने के लिए। इफ़ ओनली ग्रीफन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। इफ़ ओनली मीन्स काश के ग्रीफन मैनेज कर लेता टाइम पर जगने का, मीन्स काश के वो समय रहते जग जाता। ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहता। यानी कि वो रात को सो गया था रजाई के ढेर पे, लेकिन वो सुबह समय पर नहीं जग पाया क्योंकि थका हुआ था वो कहीं। तो यदि वो समय पर जग गया होता तो सब कुछ सही रहता, सेट रहता एज इट वॉज। लेकिन ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स मीन्स क्या होते हैं? जो सहायक कर्मचारी होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो तब तक नहीं जग पाया जब तक कि जो असिस्टेंट्स थे वो आने शुरू नहीं हो गए अगली सुबह। वेन ही सो अ कपल ऑफ दैम, जब उसने दो लोगों को देखा, अप्रोचिंग आते हुए, यानी कि अपनी तरफ आते हुए देखा, जब उसने दो लोगों को देखा कि दो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, डर गया, एंड बिगेन टू रन, और भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, तो ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि उन्होंने उसका पीछा किया, चेस किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। और अंत में वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया, बच करके भागने में कामयाब हो गया। बाय क्विकली टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ मीन्स उतार देना, फटाफट अपने जो कपड़े थे, जो न्यूली फाउंड थे, उसको जो नए नए मिले थे वो उतारे और वहाँ से बच करके भाग गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार दोबारा से उसने अपने आप को अदृश्य पाया, इनविजिबल पाया, मीन्स वो एक बार दोबारा से इनविजिबल हो गया। बट नेक्ड, लेकिन अब वो नेक्ड हो गया, न्यूड हो गया। इन द चिल ऑफ जनवरी एयर, जो जनवरी की जो ठंड थी उसमें वो अपने आप को नंगा पाता है, हालांकि इनविजिबल तो हो गया। This time he decided to try to stalk off a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time he decided to try the stalk. अब इस बार वो डिसाइड करता है कि वो कोशिश करेगा द स्टॉक ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी इन द होप, वो किसी थिएट्रिकल जो कंपनी है, जो रंगमंच की जो कंपनी है, उसके स्टॉक में, उसके भंडार में घुसने का प्रयत्न करेगा। ये वो डिसाइड करता है इस उम्मीद में कि वो फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि ना उसे केवल कपड़े मिलेंगे वहाँ पर, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस। ठीक है ना, वो इस उम्मीद में जाता है कि उसे ना केवल कपड़े मिलेंगे, लेकिन कपड़ों के साथ साथ उसे कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेगी दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह को ढक देगी। वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह को हाइड कर देगी, छुपा देगी। अबव हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर का ऊपर का, यानी कि उसके चेहरे को भी, चेहरे पे तो कोई कपड़ा नहीं पहन सकता ना, तो कुछ ऐसी चीज़ वो, और जब तक जहाँ उसके कपड़ा नहीं डलेगा उसकी बॉडी इनविजिबल नहीं होगी। तो वो क्या डिसाइड करता है कि कुछ ऐसा वो पहनेगा जो उसके हाइड कर दे, जैसे उसके फेस को, उसके नेक को। तो इसलिए वो थिएट्रिकल कंपनी को अब की बार अपना टारगेट बनाता है कि उसके स्टॉक में घुसेगा। सिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड, ठंड से कांपता हुआ, सिवरिंग मीन्स ठंड से कांपना, विद कोल्ड ही हरिड, वो जल्दी से जाता है टू ड्रेरी लेन जो जगह है उसमें चला जाता है। और ये ड्रेरी लेन जो जगह क्या है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो रंगमंच की दुनिया है, थिएटर वर्ल्ड है, उसका ये सेंटर पॉइंट है, वहाँ ये चला जाता है। ही सून फाउंड आ सुटेबल शॉप, जल्दी ही वहाँ पर उसे एक सुटेबल शॉप, एक उपयुक्त दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल
upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat to escape without being seen. अब देखिए जल्दी उसे एक सुटेबल शॉप मिल जाती है. ही मेड हिज वे, वो अपना रास्ता बनाता इनविजिबल, बिना दिखाई दिए हुए, अदृश्य होकर के अपस्टेयर्स, तो बिना किसी को दिखाई दिए हुए अपना रास्ता बनाता हुआ ऊपर चला जाता है. एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद में बाहर आता है. वेयरिंग बैंडेजेस, और जब वो बाहर आता है तो उसने क्या पहन रखा है? बैंडेजेस, यानी कि बैंडेजेस पहन रखी है उसने, पट्टियाँ पहन रखी हैं. राउंड इज फोर हेड, अब उसका जो फोर हेड है यानी कि जो माथा है उस पर उसने पट्टियाँ बांध रखी हैं. डार्क ग्लासेस, डार्क उसने ग्लासेस पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं. फॉल्स नोज, और एक नकली नाक लगा रखी है. बिग बूसी साइड विस्कर्स, गुच्छेदार उसने क्या लगा रखी है? मूछ लगा रखी है. एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन रखा है. टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, तो यहाँ से भी बिना किसी को दिखाए हुए बचने के लिए, भागने के लिए, ही कैलसली, कैलसली का मतलब होता है निर्दयतापूर्वक, कठोरतापूर्वक, अटैक, वो अटैक कर देता है किस पे? द शॉपकीपर, तो वो शॉपकीपर पर अटैक कर देता है बड़ी कठोरता के साथ. फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से. आफ्टर विच, और उसके बाद ही रोब्ड हिम, वो उसे लूट लेता है. ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना भी धन, जितना भी पैसा उसे वहाँ मिलता है वो सारा का सारा धन पैसा उसका लूट करके वो वहाँ से भाग जाता है. ईगर टू गेट अवे, अब जब वो ये सब कर लेता है तो थोड़ा सा डर उसके माइंड में आता है कि क्या यहाँ रहना ठीक है या नहीं है. तो फिर वो देखिए क्या करता है आगे. ईगर टू गेट अवे, ईगर मीन्स होता है आतुर, कीन होना. टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, सो इस उत्सुकता में, इस आतुरता में कि भाई अब मुझे यहाँ से गेट अवे कर देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, यहाँ से दूर चले जाना चाहिए इस लंदन की भीड़ भड़ाके से. ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वो क्या करता है? एक ट्रेन पकड़ता है जो आइपिंग विलेज जाती है. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, फिर वो वहाँ की जो लोकल इन थी, सराय थी, वहाँ वो 2 रूम बुक कर लेता है. तो यहाँ वो लंदन से भाग जाता है, भाई आइपिंग विलेज चला जाता है, ट्रेन पकड़ के वहाँ जा कर के वो 2 रूम बुक कर लेता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अब किसी भी अजनबी का आना, किसी भी अजनबी का आना, और वो भी कब आना? विंटर में आना, उस इन में एक अनयूजुअल इवेंट थी, एक असाधारण घटना थी. मीन्स इस टाइम पर वहाँ पर लोग नहीं आते थे अक्सर, लेकिन ये वहाँ पर आया था. तो जो इट वॉज अ स्ट्रेंज इवेंट, अनयूजुअल इवेंट, कि भाई इस टाइम पर वहाँ कोई रहने के लिए आए. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ओल्ड टंग्स वैगिंग, अब एक स्ट्रेंजर का आना, अजनबी का आना, और उसके भी एक अनकॉमन अपीयरेंस, इस तरीके से असाधारण अपीयरेंस के साथ, जिसने फॉल्स नोज लगा रखी है, पट्टियाँ बांध रखी हैं, हैट लगा रखा है. सेट ओल्ड टंग्स वैगिंग, अब लोगों की जुबान चलने लगी, लोगों की बातें चलने लगी. मीन्स लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए कि यार कौन है, क्या है. तो ऐसा तो होता है जब कोई स्ट्रेंज थिंग होती है तो लोग तो एक दूसरे से बातें करते हैं, कौन है, कैसे है, कौन है, क्या नहीं है. मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, तो जिस इन में वो रुका हुआ था तो उस इन का जो मालिक था उसकी जो वाइफ है उसका नाम है मिसिज हॉल. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो उसने उससे दोस्ती करने के सभी प्रयास किए. जैसे आप मान लीजिए किसी को रेंट पे आपने रूम दे रखा तो आप भी कोशिश करेंगे कि उससे फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाएं, मिलजुल के रहा जाए. तो इसी तरीके से मिसिज हॉल ने कोशिश की उससे फ्रेंडशिप करने की, रिश्ते बनाने की. बट ग्रीफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफन की कोई डिज़ायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी बात करने की. एंड टोल्ड हर, और उसने उसको कह दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कह रहा है कि मेरी जो रीज़न है, कारण है, वजह है आइपिंग आने का, वो एकांत है, सॉलिट्यूड है. मीन्स आई वॉन्ट टू स्टे अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टे इन सॉलिट्यूड, मैं अकेला रहना चाहता हूँ. दैट्स द रीज़न वाई आई हैव कम हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, तो क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे. मीन्स आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीबडी. बिसाइड्स, और इसके साथ साथ, एन एक्सीडेंट, तो कहता है कि भाई मैं ना तो ये चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, और इसके अलावा वो एक चीज़ और बताता है, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस,
कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसने मेरे चेहरे को अफेक्ट किया, प्रभावित किया, बेकार कर दिया है, इसीलिए मैंने ये पट्टियाँ वट्टियाँ बांध रखी है। तो एक एक्सक्यूज बनाता है कि पट्टी क्यों बांध रखी है, उसका एक रीजन देता है उसको। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से सेटिस्फाइड होकर के, संतुष्ट होकर के कि उसका जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक, पागल साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सनकी, जिसे कहते हैं, तो एक सनकी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस सत्य को मद्देनज़र रखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसे अग्रिम पेमेंट कर दी है, मतलब उसे पहले ही सारा पैसा दे दिया है। तो मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, मिसिज हॉल तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ का मतलब वैसे तो बहाना होता है, यहाँ पर माफ़ करना, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीबोगरीब आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका जो चिड़चिड़ा जो टेम्पर था, जो नेचर था उसका, उसका टेम्परामेंट था, बिहेवियर था, उसको वो माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसको वो क्या सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, पेमेंट सारी कर दी है, और हमें क्या है, हमारे पास तो पैसा आना चाहिए, जो करना करे भाड़ में जाए। तो वो अपना कहती है कि चलो ठीक है, पड़ा रहेगा अकेला, हमें क्या करना है, ठीक है, अपना पैसा तो आ ही गया है, काम तो बन ही गया है, ठीक है, रहने दो, मरने दो। तो वो उसे कहती है चलो ठीक है, मरने दो, जब करे करने दो। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चोरी किया हुआ पैसा था, अभी पैसा चोरी किसने किया था, ग्रिफिन ने किया था, मिसिज हॉल ने नहीं किया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो चोरी किया हुआ जो पैसा था वो ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा कि उसके पास अब कोई कैश मनी नहीं था। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मीन्स होता है टू मेक एक्सक्यूज, बहाना बनाना, तो उसने बहाना बनाया। हावेवर, हालांकि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, तो उसने क्या बहाना बनाया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि किसी भी पल उसके पास एक चेक आ सकता है, मीन्स पैसा कभी भी उसके पास आ सकता है, मीन्स पैसा उसके पास आने वाला है, ठीक है। ये उसने एक एक्सक्यूज़ बना दिया कि मेरा जल्दी ही पैसे आने वाला है, तो फिर मैं आपको आगे का पैसा दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, उसके कुछ, ठीक है, कुछ टाइम बाद ही एक क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब यहाँ पर अजीब, विचित्र, ठीक है, स्ट्रेंज एपिसोड अकर्ड, जो एक स्ट्रेंज एक इवेंट थी, एपिसोड था, अकर्ड टेक प्लेस होता है, वो घटता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, स्टडी मीन्स स्टडी रूम होता है, तो वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, तो सुबह बहुत जल्दी, यानी कि जल्दी ही सुबह, भाई कुछ लोग लेट उठते, कुछ बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अ क्लर्जी मैन, एक जो पादरी था, एंड इज वाइफ, और उसकी जो वाइफ थी, यानी कि उनके पड़ोस में कोई क्लर्जी मैन रहता था, मिसिज हॉल के। तो क्या होता है कि उसके घर में सुबह सुबह ही, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड इज वाइफ वर अवेकन्ड, अब ये क्लर्जी मैन जो पादरी होता है और उसकी जो वाइफ है वो जग गए, और वो जगे कैसे, बाय नॉइजेस, शोर शराबे से, इन द स्टडी, उन्होंने अपने स्टडी रूम में एक शोर शराबा सुना, और उसकी वजह से उनकी आंख खुल गई, वो जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, अब ये लोग जो हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं। दे हार्ड द चिंक ऑफ मनी, और उन्होंने पैसे के खनखनाहट की आवाज़ सुनी। चिंक एक साउंड होता है, जैसे जिंगल एक साउंड होता है, ठीक है, इस तरीके से रोर एक साउंड होता है, तो ये साउंड है। दे हार्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसे के खनखनाने की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो क्लर्जीमैन की डेस्क से निकल रहा था या निकाला जा रहा था, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर शराबा किए हुए। एंड विद अ पोकर, पोकर क्या होता है, जैसे आपने देखा जब कोयले जल रहे होते हैं तो उनको इधर उधर करने के लिए जो छड़ी इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉकर। तो एक स्टिक आप इसे कह सकते हैं। ग्रेस्प्ड फर्मली, फर्मली का मतलब टाइटली, जिसको ग्रेस्प कर रखा है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, टाइटली, इन हिज हैंड। तो ये क्या करते हैं, एक छड़ी लेते हैं, एक स्टिक लेते हैं अपने हाथ में, उसको टाइट पकड़ते हैं। द क्लर्जी मैन, ये क्लर्जी मैन करता है ऐसा, एक छड़ी लेता है, टाइटली अपने उसको हाथ से पकड़ता है। फ्लंग ओपन द डोर, और जोर से, फ्लंग ओपन द डोर का मतलब होता है जोर से दरवाजे को खोल देना, और जोर से दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोलते ही, अब क्योंकि इनको लगता है कि कोई चोरी कर रहा है, तो ये कहता है सरेंडर, सरेंडर कर दो भाई अपने आप को, ठीक है।
देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड, लेकिन तब उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, क्योंकि कमरा तो खाली था, मीन्स नोबडी वॉज देयर, ही कुडंट सी एनीबडी देयर, सो ही गॉट एस्टोनिश्ड, बड़ा हैरान हो गया क्योंकि वहाँ तो कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी वाइफ ने क्या किया, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर देखा। देयर वोजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर किसी का कोई नामो निशान ही नहीं था। मीन्स उन्होंने क्या किया, दे सर्च्ड एवरीवेयर बट दे डिड नॉट फाइंड एनीबडी, उनको कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। यट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी, हाउस कीपिंग मनी होता है वो पैसा जो घर खर्चे का जो पैसा होता है, ठीक है। द डेस्क हैड बीन ओपन, वो डेस्क खुली थी, लेकिन फिर देखो वहाँ तो कोई नहीं मिला, फिर भी डेस्क खुली थी। हाउस कीपिंग मनी तो वो मिसिंग था, वो गायब था, मीन्स वो जो घर खर्चे का पैसा उन्होंने रखा हुआ था वो वहाँ से गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, अद्भुत मामला, अजीब मामला, असाधारण मामला, पूरा दिन, केप्ट सेइंग मतलब कहते रहना, द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी जो दिन बचा था सुबह को छोड़ करके पूरा दिन भर जो क्लर्जी मैन थे, जो पादरी था, ये सारा दिन बस यही कहता रहा, भाई आज तो अजीब हो गया, आज तो बड़ा अद्भुत मामला हो गया, आज तो गजब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके की बातें वो करता रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये जो इंसिडेंट थी, ये जो इवेंट थी, ये इतनी ज़्यादा असाधारण नहीं थी जिस तरीके का असाधारण बिहेवियर किया था मिसिज हॉल के फर्नीचर ने लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह को थोड़ी देर के बाद। अब जो फर्नीचर होता है वो तो होता है नॉन लिविंग होता है, ठीक है। अब वो किस तरीके का बिहेवियर फर्नीचर ने किया है आगे जानते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप, वर अप का मतलब है जग जाना, ठीक है। दो जो लैंडलॉर्ड थे और उसकी जो वाइफ थी, मीन जो सराय का मालिक था और उसकी जो वाइफ थी, वो जग गए वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, यानी कि सुबह सुबह वो जल्दी जग गए। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन, और उनको बड़ी हैरानी हुई ये देख करके कि साइंटिस्ट का जो डोर था वो बिल्कुल खुला था, दरवाजे का जो डोर था वो बिल्कुल खुला था। यूजुअली इट वॉज शट, अक्सर तो ये बंद रहता है, एंड लॉक्ड और लॉक रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है, एंग्री हो जाता है यदि कोई उसके रूम में घुस जाता है तो ये हैरान इसलिए हो गए कि इन्होंने देखा कि आज तो भाई दरवाज़ा खुला पड़ा है, अनलॉक है, जो कि हमेशा लॉक रहता था, शट रहता था, तो और अगर उसके रूम में कोई चला भी जाता था तो बड़ा फ्यूरियस हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और उनको ये एक अवसर के रूप में नज़र आया जिसे वो मिस करना नहीं चाहते थे, जिस अवसर को वो खोना नहीं चाहते थे। अब क्या अवसर था ये, दे पीप राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांक करके देखा, पीप का मतलब झांक करके देखना। सो नोबडी, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय लिया, डिसीजन किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस रूम की छानबीन करेंगे। आज उनके पास एक अच्छा मौका था उस रूम में झांक करके देखने का और इन्वेस्टिगेट करने का, तो उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, कपड़े जो थे, यानी कि जो बेड के कपड़े थे वो ठंडे थे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप मान लीजिए अभी अभी उठे तो आपके जो कपड़े हैं, अब ठंड का टाइम था तो रजाई वजाई उसने ओढ़ रखी होगी, अब उसने क्या देखते हैं कि जब कपड़े होते हैं गर्म होते हैं, ठीक है, ठंडे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो बेड क्लोथ वो तो ठंडे थे। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो ये दिखा रहे थे, ये दर्शा रहे थे कि जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी देर से उन कपड़ों से निकला हुआ था, उठा हुआ था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, लेकिन इससे भी बड़ी, स्ट्रेंजर स्टिल का मतलब इससे भी अजीब बात तो ये थी, द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस, जो बैंडेज थी, जो क्लॉथ से, जो पट्टियाँ थी, जो कपड़े थे, दैट ही ऑलवेज वोर, जो अक्सर वो पहना करता था, हमेशा पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो रूम में इधर उधर बिखरे पड़े थे, ठीक है। अब जो बेड के बिस्तर थे वो भी ठंडे पड़े थे, इसका मतलब वो काफ़ी देर से जगा हुआ था, और दरवाज़ा खुला था, लॉक नहीं था, सारा ही कुछ हो रहा था, स्ट्रेंज हो रहा था। और सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि जो पट्टी वट्टी वो अपने फोरहेड पे बांधे रहता था, जो कपड़े वो पहने रहता था, वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, वहीं उस रूम में पड़ी हुई थी,
और बिखरी पड़ी थी। ऑल ऑफ सडन मिसिज होल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। तो अचानक मिसिज होल ने अपने कान के पास एक सांस लेने की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस। अब एक ही पल के बाद जो हैट रखा हुआ था बेड पोस्ट पे, यानी कि जो पलंग होता है या कोट होती है या बेड होता है, उसका जो पाया होता है, दैट इज़ कॉल्ड बेड पोस्ट। सो बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस। तो एक पल के बाद ही वो जो हैट था जो उसके पाए पर रखा हुआ था पलंग के बेड के, वो आकर के किस पे लगा? मिसिज होल के चेहरे पर लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद जो बेडरूम की चेयर थी, जो कुर्सी थी, वो ऐसा लगा जैसे अलाइव हो गई हो, सजीव हो गई हो, उसमें जान आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्टेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। लेग्स फॉरमोस्ट का मतलब होता है जैसे चेयर को जब हम उठाते हैं उसके जो लेग्स होती हैं, पैर होते हैं, और उनको हम यूँ आगे की तरफ कर दें तो वो क्या हो गया? लेग्स फॉरमोस्ट हो गया। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, ये हवा में उछलती है। एंड एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और सीधा आकर के उसके जो पैर थे वो आगे की तरफ करके वो मिसिज हॉल को, जो मिसिज हॉल थी, उसको हिट करते हैं। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। और जैसे ही मिसिज हॉल और उसके हस्बैंड जो होते हैं वो मुड़ते हैं, घूमते हैं भय के मारे, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। और ये जो असाधारण चेयर है जो अलाइव हो चुकी है, ये उनको पुश करके, धक्का मार के उनको रूम से बाहर कर देती है। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे उसने धड़ाम से, एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, कि उन्हें उसने धड़ाम से दरवाज़ा जो था बंद कर दिया हो और उसे लॉक कर दिया हो। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन स्ट्रिक्स। मिसिज हॉल जो होती है लगभग बेहोश होकर के वो सीढ़ियों में गिर पड़ती है। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। अब वो इस बात से कन्विंस हो गई, सहमत हो गई, मानने लग गई कि जो रूम था वो हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उसमें प्रेत आत्माओं का निवास हो गया है, यानी कि उसमें कोई आत्मा रहती है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और जैसे तैसे करके जो स्ट्रेंजर है, मीन्स जो साइंटिस्ट है, उसने उन आत्माओं को इस फर्नीचर, जो फर्नीचर है, इनमें घुसा दिया है, इनमें डाल दिया है, ऐसा वो कन्विंस हो जाती है, ऐसा वो फील करने लग जाती है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। फिर वो कहती है सी मॉन्ड, इसका मतलब है कि वो विलाप करती हुई, कराती हुई, वो कहती है कि मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। सोचिए कि किस तरीके से ये जो चेयर है ये मेरे खिलाफ हो गई है, मेरे अगेंस्ट हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनमें एक फीलिंग, यानी कि उनमें एक फीलिंग आ गई, वो ऐसा सोचने लग गए, एक विचार उनके माइंड में आया कि ये सब कुछ जो हो रहा था वहाँ पे, ये किसकी वजह से हो रहा था? बाय विच क्राफ्ट, किसी जादू टोने की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन चाहे जादू टोना हो चाहे ना हो, वेन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, जैसे ही लोगों को पता चला वो चोरी की घटना जो पादरी के घर पे हुई थी, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट। तो जो अजीब साइंटिस्ट था, जो विचित्र साइंटिस्ट था, उस पे लोगों ने स्ट्रॉन्ग तरीके से सस्पेक्ट किया, मीन्स संदेह किया बहुत ज़्यादा कि ज़रूर इस बंदे का ही उसमें हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और वो जो संदेह था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। कब? वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने कुछ नगद जो पैसा था वो प्रोड्यूस किया, मीन्स दिया।
दो हालांकि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, क्योंकि ज़्यादा समय की बात नहीं हुई है जब उसने स्वीकार किया था, एडमिट किया था दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, अचानक वो एक कैश जो मनी है ला करके देता है, तो शक उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। द विलेज कॉन्स्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर मीन्स होता है कॉल, बुलाना। तो जो विलेज कांस्टेबल था उसे सीक्रेट तरीके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल का वेट किए बिना, उसके आने का इंतज़ार किए बिना, मिसिज होल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती हैं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी तरीके से रहस्यमयी तरीके से, किसी प्रकार रहस्यमयी तरीके से अपीयर होता है, कहाँ से, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली कमरे से। अब यहाँ पर एम्प्टी बेडरूम क्यों कहा गया है, क्योंकि मिसिज हॉल और मिस्टर हॉल जब उस रूम में जाते हैं तो वो चेयर उनको धक्का मार के निकाल देती है, डोर बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो फिर ये बंदा अंदर से कैसे आया, क्योंकि रूम तो खाली था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती है जो जैसे तैसे करके बड़े रहस्यमय तरीके से सामने आता है, अपीयर होता है, कहाँ से, उस खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो मिसिज हॉल कहती है, सी डिमांडेड मीन्स वो उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये जो चेयर है मेरी, इसके साथ अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर की मंजिल में, ऊपर छत पे, तुम इसके साथ क्या करते रहते हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, एंड हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मुझे एक बात और बताओ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम से आए कैसे, मीन्स रूम तो खाली था, तुम वहाँ से कैसे आए फिर। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक जो रूम जो लॉक्ड था, जिसमें ताला लगा हुआ था, उसमें तुम अंदर कैसे घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये जो साइंटिस्ट था ये हमेशा ही कैसा रहता था, क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड या शॉर्ट टेम्पर्ड वो लोग होते हैं, द पीपल हु गेट एंग्री टू सून, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्विक टेम्पर्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ये साइंटिस्ट जो था तुनक मिजाज था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो कैसा हो गया, फ्यूरियस हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छे। आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। अब फटाफट जल्दी ही वो क्या करता है, थ्रू ऑफ करता है, फेंकता है अपनी बैंडेजेस को, पट्टियों को, विस्कर्स मूछ को, स्पेक्टेकल्स को, अपने जो चश्मे थे उनको, एंड इवन नोज, और अपनी उसकी जो फॉल्स नोज थी, नकली जो नोज थी फेक, उसको भी वो फेंकता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये करने में उसे कितना टाइम लगा, ओनली 1 मिनट। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए जो लोग थे, स्केर्ड जो लोग थे, इन द बार में मीन जो शराब खाना होता है, तो बार में जो लोग थे वो डर गए थे। फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, वो बड़े डरे हुए थे, हॉरिफाइड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि वो एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसका सर नहीं है। तो एक हेडलेस मैन को देख करके ये लोग जो थे बड़े डर गए। मिसिज जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब जो मिस्टर जेफर्स थे, कांस्टेबल थे, वो आ गए। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बड़े ही हैरान हुए, टू फाइंड, जानकर के, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मीन्स होता है टू स्टॉप, रोकना, लेकिन जो जेफर थे उसे आसानी से नहीं रोका जा सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से, क्योंकि वो ड्यूटीफुल बंदा था। सो उसे इट वॉज नॉट ईजी टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, यदि किसी मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया, वारंट निकाल दिया है किसी को अरेस्ट करने के लिए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, फिर उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ता था, विद और विदाउट हिज हेड, फिर चाहे उसका सर हो चाहे उसका सर ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, अब उसके बाद एक असाधारण सी एक घटना होती है,
as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो अब ये जो एक विचित्र जो घटना होती है, साधारण जो सीन वहाँ पर क्रिएट होता है वो क्या होता है कि जैसे ही पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसे ही पुलिसमैन जो था मिस्टर जेफर्स तो था, उसने पकड़ने की कोशिश की उस आदमी को, हु वॉज बिकमिंग, जो बन रहा था मोर एंड मोर इनविजिबल, ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य, एज ही थ्रू ऑफ, जैसे ही वो उतार रहा था, फेंक रहा था, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे कपड़े को, क्योंकि जैसे जैसे वो कपड़े उतारता जा रहा था वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में एक शर्ट जो है वो हवा में, फ्लू का मतलब लहराना, उड़ना, जो उड़ना होता है, तो एक शर्ट जो है वो हवा में लहराती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और ये जो कांस्टेबल है अपने आप को पाता है संघर्ष करते हुए एक ऐसे आदमी के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जो उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक ऐसे आदमी को अपने आप को पाता है कि एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है एक ऐसे आदमी के साथ जो इसे दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड दैमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, ब्लोज का मतलब क्या होता है, चोट होती है, लेकिन उनको मार पड़ रही थी। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आ रही थी। तो एक अनजानी जगह से, मीन्स पता नहीं कहाँ से उनको फिर चोट पड़ रही थी, उनको ब्लोज पड़ रहे थे, मार पड़ रही थी। उन्होंने कोशिश तो की थी हालांकि। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एंड ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। तो जब मिस्टर जेफर्स ने लास्ट अटैम्प्ट किया, लास्ट प्रयास किया, अंतिम प्रयास किया उस अनसीन अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो फिर मिस्टर जेफर्स क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। इनको गिरा दिया गया एक्चुअली, वॉज नॉक्ड। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, तो चीख चिल्लाहट आ रही थी जो जिनमें घबराहट भी थी, उत्तेजना भी थी। होल्ड हिम, पकड़ो उसे, तो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो नर्वस भी थे, घबराए हुए भी थे, एक्साइटेड भी थे और बोल रहे थे कि होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। ग्रिफन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफन ने अपने आप को आज़ाद किया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी नहीं पता था कि उसे कहाँ से पकड़ना है, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ग्रिफन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हिसाब से, जो फ्रीक्वेंटली आस्क मीन्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड प्लीज़ subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification, and see you in the next lecture, in the next video. Bye bye.